अन्नू निषाद की शादी की सच्चाई सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है। तो आइए इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा और सच्चाई जानने के बाद कमेंट भी करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। प्रीति सूरज के बाद प्रीति सूरज के साथ रहने वाली जो एक औरत थी जिसने दूसरी शादी कर ली 2 बच्चों को छोड़कर, उसके बाद से अब अन्नू निषाद ने भी वही कंटेंट अपना लिया है। ये लोग ऐसा व्यतीत करते हैं ना लोगों के सामने, ये लोग ऐसा कंटेंट दिखाते हैं कि मानो कि इनके साथ में सच में हो रहा है। शादी मानो गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया है इन लोगों के लिए, और ये सिर्फ कंटेंट के लिए, वीडियो के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर इनके ऊपर वीडियो बनता है तो ये बदतमीजी पर भी उतर आते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई वीडियो बनाता है तो उसको तू तड़ाके पर भी बोलने पर मजबूर करते हैं। क्यों? तुम लोग गंदगी करोगे, सोशल मीडिया पर गंदगी परोसोगे और उस गंदगी को रोका न जाए, यही चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं वीडियो देखते 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 जो सब्र का बांध होता है ना, टूट गया, तब वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अभी मैंने एक वीडियो देखा, अन्नू निषाद की जो शादी की सच्चाई ला रही हैं, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाला है रामू का, जो अन्नू निषाद का पति है। सबसे पहली बात कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अन्नू से एक सवाल है कि जब तुम दूसरी शादी करने जा रही हो तो ये मांग में जो सिंदूर लगाई हो किसके नाम का है? जब तुम्हारा उस पति से कोई लेना देना नहीं है, जब तुम अपने पति से अलग हो चुकी हो, जब तुम अपने पति को जानती तक नहीं हो, अपने पति के पास में रहना तक नहीं चाहती हो, तो ये सिंदूर क्यों लगाई हो? ये जो कंटेंट डाल रही हो, मेरी होने वाली सास, मेरा होने वाला पति, तो कौन सा पति? जो पहला पति है या जो होने वाला है? किसके नाम से ये सिंदूर लगा रही हो? और सिंदूर लगा रही हो तो लोगों को गुमराह क्यों कर रही हो? अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना है, तुमने अपना जो मन है बना ही लिया है कि हमें दूसरे के साथ शादी करनी है, तो ये सिंदूर लगाना बंद कर दो। ये लोगों को जो तुम बेवकूफ़ बना रही हो ना, अपने आप को बहुत शिक्षित समझकर एक एक शब्द का चयन करके सोशल मीडिया पर बात कर रही हो। तुमसे अधिक लोग भी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और बेवकूफ़ बनाने का जो काम कर रही हो, तुमसे आगे भी लोग तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो कंटेंट लेकर आई हो शादी का, और तुम सोच रही हो कि लोग मान जाएंगे तुम्हारी बातों से, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात कि जो इनकी बातों में आ रहा है, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि पहले पति से बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी हो कैसे सकती है, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। और इनकी शादी अगर इन लोगों ने भाग कर की थी तो उस टाइम पर मान्य नहीं था। बकायदा प्रीति सूरज ने इनकी शादी 4 समाज के सामने 7 फेरों के साथ मंदिर में करवाई थी, विधि विधान से, तो वो शादी मान्य ही कहलाएगी। अब उस शादी के हो जाने के बाद इनका जब तक तलाक नहीं होगा तब तक ये दूसरी शादी कर कैसे सकती हैं? ये आपके मन में सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? दूसरा सवाल कि अन्नू अपनी शादी की चर्चा इतनी ज़्यादा कर रही है सोशल मीडिया पर, अन्नू का पति चुपचाप बैठा क्यों है? उसको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है कि उसकी बीवी इतनी उत्सुक है शादी करने के लिए, दूसरा पति भी उसने खोज लिया है और अन्नू का पति हाथों पे हाथ रखकर बैठा है? क्यों? ये आपके मन में सवाल क्यों नहीं आए? ये क्यों नहीं आए कि एक पति चुपचाप बैठा है, उसकी पत्नी व्याकुल है शादी करने को, तो कहीं दाल में तो काला नहीं, या पूरी की पूरी दाल ही काली है, या दोनों मिलकर ये कंटेंट यूज़ कर रहे हैं? तो चलिए, अन्नू से मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास रहता था, जिस पति के लिए व्याकुल हो, पति छोड़ दिया, दूसरे पति के लिए तुम व्याकुल हो कि शादी करना, बिना पति के तुम रह ही नहीं सकती हो। शादी का हवस इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि बिना पति के तुम रह नहीं सकती। तो जब पति तुम्हारे साथ दिन रात रहता था, तुमको चाहे वो गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे वो नमक रोटी खाकर रखता हो, अपने साथ साथ तुमको लेकर जाता था, यहाँ तक कि मुंबई भी लेकर गया था।
तुमको मुंबई भी रास नहीं आया, उसके साथ में रहना रास नहीं आया, तुम वहां से भाग आई क्योंकि तुम सती सावित्री हो, राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो। तुमने कभी अपने तरफ से गलती नहीं की। जो भी गलती हुई तुम्हारे पति रामू के तरफ से हुई। जो भी गाली गलौज मारना पीटना सिर्फ तुम्हारे पति ने किया। तुमने अपने पति को न गाली दिया, न उसके साथ बदतमीजी किया, न 4 लोगों के सामने उसको जलील किया। तुमने कुछ नहीं किया और हमने कुछ नहीं देखा। हमने अपने आंख में पट्टी बांधा हुआ था, है ना। तो जब वो पति तुमको अपने साथ साथ ले जा रहा था, तुमको उसके साथ रहना रास नहीं आया, और आज जब वो तुम्हारे पास भी आकर रह रहा था, जो तुम्हारा एलिगेशन था कि वो पति तुम्हारी कमाई खाता है, कमाकर नहीं रखता है, तो तुम उसको दिन रात लतियाती थी, तुम उसको दिन रात गाली देती थी। और आज वो पति तुमको छोड़कर दूर देश में कमा रहा है, तो आज तुमको इतनी पति की हवस हो गई है कि तुम दूसरी शादी करने पर भी उतारू हो गई हो। इस बात का जवाब देना। और आप लोग भी ये सोचने पे मजबूर होइए कि क्या आप ये सोच नहीं सकते, जो जो पॉइंट मैं रख रही हूँ, इनकी शादी का जो कंटेंट है, ये पति 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 पति। अरे कौन सा पति? पहला पति या जो करने वाली हो, किसके नाम से सिंदूर लगाई है? तो शादी करने वाली हो तो अपने मांग से पहले पति का सिंदूर हटा दो। और जब तक बच्चा है तुम शादी कर नहीं सकती, तो ये शादी का कंटेंट आया क्यों? इतना शोर शराबा क्यों आया? आप लोग सोचो ना इस बात को। और जब वो पति अब कमाने लगा है, तो इनको अब दूसरे पति का खोज चालू किया और दूसरे पति से इन्होंने शादी करने का विचार भी बना लिया। अब इतने के बाद एक रिकॉर्डिंग आया जिसमें हमने सुना रामू की रिकॉर्डिंग। रामू के मन से ऐसा लग रहा है कि अन्नू शादी कर ले, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। रामू की बातों से ऐसा फील हो रहा है कि अन्नू शादी कर ले, रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की जिम्मेदारी वो लेगा, बच्चे उसी के हैं, लेकिन अन्नू की शादी हो रही है, उसको नहीं रोकेगा। तो कहीं ना कहीं रामू को भी अन्नू से मुक्ति चाहिए और अन्नू को भी रामू से मुक्ति चाहिए। जब एक मर्द से मन नहीं भरता ना, तो 10 मर्द कर लो, कभी भी सुखी नहीं रहोगे। क्योंकि एक के साथ में तुमने रहकर देख लिया, दूसरे को नहीं जानती हो और उसके साथ में तुम पूरी जिंदगी बिताने का सोच लिया, तो आगे चल के क्या पता कि वो भी वैसा ही निकले। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से, तुम्हारे चैनल से तुमको प्यार कर रहा हो। कल भी मैंने बोला और आज भी बोल रही हूँ कि तुम रामू के पहले बच्चे को तुमने प्यार नहीं दिया, सौतेली माँ होकर, तो तुम्हारे बच्चों को एक सौतेला बाप कैसे प्यार दे सकता है? अपना ही एग्जाम्पल सेट कर लो ना कि अपने पति के पहली बीवी के बच्चे को तुमने आज तक माँ का प्यार नहीं दिया। यहाँ तक कि उसको अगर 2 पैसा वो भेजता है उसके लिए भी तुम लड़ाई करती हो, तो तुम्हारे बच्चे को एक सौतेला बाप कैसे प्यार दे सकता है, वो भी 2-2 बच्चों को? तो वो तो वही वाला हाल है ना कि जैसी करनी और वैसी भरनी। जैसा तुम दूसरे के साथ करोगी वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो अपनी जिंदगी ये जो बर्बादी के कगार पर लेकर जा रही हो ना, ये तुम्हारे ही हाथ में है अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से रोकना। और मैं तीसरे लोगों को कहूँगी कि क्या हाय हाय करते हो, किसके विषय में? रामू इनको रखना नहीं चाहता, इनके साथ रहना नहीं चाहता, उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी बातों में ये महसूस हो रहा है, और ये दूसरी शादी करना चाहती है, तो इनको करने दो। जब इनकी जो गर्मी है ना शांत हो जाएगी शादी करने के बाद, तो वही हाल होगा जो प्रीति के घर में जो एक औरत शादी करके रो रही है। और ये कोई शादी वादी नहीं है, ये दूसरा शादी जो कंटेंट बनाया जा रहा है ना, ये सिर्फ अपनी वीडियो को चलाने के लिए। ये गंदगी समाज में परोसी जा रही है इनके द्वारा, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे बारे में तुम लोग वीडियो मत बनाओ। क्यों भाई? तुम्हें किसने परमिशन दिया कि तुम समाज में गंदगी फैलाओ? और फैलाओ तो फैलाओ, उसको साफ भी मत करने दो। किसने परमिशन दिया? क्या सोशल मीडिया तुम्हारा पर्सनल प्लेटफॉर्म है कि तुम जो चाहोगे वो तुम गंदगी परोसोगे? शर्म कर लो। माँ के नाम पर कलंक हो तुम जैसे लोग। तुम लोगों को शादी का इतना ज़्यादा हवस हो गया है, इतना ज़्यादा हवस हो गया है कि अपने बच्चे को, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको छोड़ने के लिए तुम लोग
तैयार हो जा रहे हो। इतनी ज्यादा शादी की सनक सवार है तुम लोगों को, धिक्कार है। ऐसे भगवान ऐसे लोगों को माँ भी क्यों बनाता है? मैं तो ये कहती हूँ, कुछ औरतें माँ बनने के लिए परेशान हैं, मन्नतें तक मांगती हैं, मत्था तक टेकती हैं, भगवान उनकी झोली खाली रखता है और ऐसे लोगों को माँ बनाता है जिनको बच्चों की कदर ही नहीं है। बच्चों की कोई कदर नहीं है, सिर्फ अपनी कदर है और अपनी हवस की भूख मिटानी है। भाई साहब, अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना। धिक्कार है ऐसे कलंकित माँ पे। कलयुगी माँ इसी को कहते हैं। और जो इनका साथ दे रहा है ना, वो लोग भी इसमें घुन के तरह गेहूं के साथ पिसा रहे हैं। तो चलिए, अधिक नहीं कहूंगी, जैसे जैसे इनका वीडियो आएगा इनकी सच्चाई लाने के लिए मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।